Hello, students. Here we are with our chapter Fair Play from class 6 Honey Suckle. तो बच्चों में अपना क्लास 6 का फेयर प्ले चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट 7 का। और हम इसका अभी तक हम पिछले वीडियो में से यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर तक हमने पढ़ा था कि जो फेयर प्ले स्टोरी है वो दो दोस्तों की, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की स्टोरी है। तो जो होता है उसके पास उसकी आंट रहती है, और जो आंटी होती है उसके उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रॉपर्टी होती है वो जुम्मन के नाम कर देती है, यह सोचकर कि वह उसके साथ रहेगी और वह बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा। तो कुछ टाइम तक तो सब सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे जुम्मन का व्यवहार अपनी चाची के लिए बदलने लगता है। तो उसकी चाची जुम्मन से कहती है कि तुम मुझे अपना महीने का भत्ता दे दो मुझे, और मैं अलग से अपना किचन बनाऊंगी। तो वो कहता है कि मेरी जो वाइफ़ है वो अच्छी तरह से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। तो फिर आंट इस पर गुस्सा हो जाती है, उसकी चाची, और वह अपना जो ग्राम पंचायत होती है उस पर अपना मामला ले जाने के बारे में सोचती है। तो गांव में जो मामलों का निपटारा किया जाता था वो ग्राम पंचायत, उसमें एक पंच सभा होती थी, उसमें कुछ मेंबर्स होते थे। तो वो क्या करते थे, किसी का फैसला गांव में अगर सुन लेना हो तो लोग उनके पास जाते थे, तो वो फैसला लेते थे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। सीकिंग मीन्स होता है ढूंढना, एक्सप्लेनिंग मीन्स होता है विवरण करना। कई दिनों तक वृद्ध महिला ग्रामीणों से बात करते हुए और समझाते हुए और उनके समर्थन की मांग करते हुए देखा गया। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक बूढ़ी महिलाओं को गा गांव ग्रामीणों से अपने मामले के विषय में बातें करते हुए और समझाते हुए देखा गया, और उनसे समर्थन की मांग करते हुए देखा गया। सपोर्ट मीन्स होता है समर्थन। तो फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक वृद्ध महिला को ग्रामीणों से उसके मामले पर बातें करते हुए और उन्हें समझाते हुए और उन्हें और मदद मांगते हुए देखा गया, समर्थन मांगते हुए देखा गया। सम sympathized with her, other laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife। तो कह रही है देखो, उसने तो क्या किया, सम sympathized है with her। sympathize मीन्स होता है उसे क्या किया, कुछ ने तो उसके साथ सहानुभूति, सिंपैथाइज मीन्स होता है सहानुभूति, कुछ ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की। अदर्स लाफ्ड एट हर, अन्य उस पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ ने उसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता करने का सुझाव दिया, यानी संबंधों को सही करने का सुझाव दिया या समझौता करने का सुझाव दिया। मेक इट अप मीन्स होता है स्टॉप क्वेरलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विथ, यानी समझौता करना या लड़ाई को समाप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कई दिनों तक जो महिला थी, फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक वृद्ध महिला को ग्रामीणों से बात करते हुए और अपना मामला समझाते हुए और उनसे समर्थन की मांग करते हुए देखा गया। तो कई दिनों तक तो उसको देखा गया कि वो गांव वालों से अपनी बातें कर रही है और अपना मामला समझा रही है और उनसे सपोर्ट मांग रही है, समर्थन मांग रही है। तो सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने तो उससे सिंपैथी दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंसे, अन्य उस पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ ने उसे
और कुछ अन्य ने उसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता करने की का सुझाव दिया। तो देखो कुछ ने तो उनसे सिंपैथी करी कि चलो हाँ वो गलत कर रहा है इस तरह से, और कुछ उस पर हंसे, और कुछ ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपने जो नेफ्यू है, भतीजा जो है, और उसकी जो वाइफ है उससे समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, उनकी बात मान, अपना लड़ाई क्या करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him. अंततः वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की। You know चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप जानती हैं चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इट इज़ राइट माई सन टू बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम मीन्स होता है कि क्वाइट, साइलेंट यानी चुप। कंसिडर मीन्स होता है मानना। तो बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन क्या यह सही है मेरे बेटे चुप रहना और यह न कहना कि आप क्या उचित और न्यायसंगत समझते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ने विनती की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सैड। पंचायत में आओ और सच बोलो, उसने कहा। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तो देखो, जब सब उस पर, कोई उस पर हंसता है, गांव वाले कोई सहानुभूति देते हैं और कोई ये कहते हैं कि उसे अपने जो भतीजा है और उसकी वाइफ जो है उससे समझौता कर लेना चाहिए, अपनी लड़ाई समाप्त कर लेनी चाहिए। तो फिर एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास जाती है, जो जुम्मन का अच्छा दोस्त होता है, वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है। तो यू नो चाची, जो जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप जानती हैं चाची, जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने कहा। तो देखो, जब वो अलगू के पास जाती है तो अलगू उससे कहता है कि चाची, आपको तो पता है कि जो जुम्मन है वो मेरा अच्छा दोस्त है, और मैं अपने अच्छे दोस्त के विरुद्ध क्यों जाऊँगा। फिर चाची क्या कहती है, देखो। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी। लेकिन क्या यह उचित और लेकिन क्या यह सही है मेरे बेटे चुप रहना और यह न कहना कि आप क्या उचित और न्यायसंगत समझते हो, बूढ़ी महिला ने विनती की। तो देखो, फिर बूढ़ी महिला उससे कहती है, तो क्या यह अच्छा है मेरे बेटे कि हम चुप रहें और कुछ भी ना कहें कि हम क्या सोचते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, इसके बारे में हम कुछ भी ना कहें। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, सी सैड। पंचायत में आओ और सच बोलो, वह कहती है। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तब वो अलगू के पास जाती है तो अलगू कहता है कि जुम्मन तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। तो फिर वो बूढ़ी महिला कहती है कि क्या यह सही बात है कि हम कुछ भी गलत हो रहा हो उसके में चुप रहें, और हम क्या अच्छा, हमें क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है, हम अपने विचार भी व्यक्त न करें। तो ये क्या सही है, उससे कहती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम पंचायत में आओ और अपने जो विचार हैं, उन जो क्या गलत है क्या सही है उसको बताओ। तो फिर जो जुम्मन, जो वो अलगू होता है, वो उसको कुछ रिप्लाई तो नहीं करता है, कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके जो वर्ड होते हैं, जो बुढ़िया उससे कहती है, वो शब्द उसके कानों में क्या करते हैं, गूंजते रहते हैं। नाउ पार्ट टू, अब इसका भाग 2 है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अभी तक कि जुम्मन अपनी चाची से कैसे बिहेव करता है, और लास्ट में जब उसकी चाची बहुत गुस्सा हो जाती है तो वह पंचायत में जाने की बात करती है और उससे उसका दोस्त जो अलगू है उससे भी मदद मांगती है। नाउ पार्ट 2, भाग 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत उसी दिन एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा हो गया और बोला, पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है।
तो देखो जो पंचायत होती है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत उसी दिन एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। तो देखो अब जो उसी शाम क्या हुआ, जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे क्या हुई, पंचायत बैठी और वो जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा कि जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। फिर वो कहता है, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। नॉमिनेट मीन्स होता है नामित करना या किसी का नाम सजेस्ट करना। तो लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। मेरी चाची को प्रधान के नाम का सुझाव देने दो। नॉमिनेट मीन्स होता है किसी का नाम, आप सजेस्ट समथिंग्स नेम फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी का नाम, सजेस्ट समवन नेम फॉर समथिंग, किसी का नाम किसी चीज़ के लिए नामित करना। ठीक है, तो नामित करना या सुझाव देना। तो देखो, लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। हेड पंच मीन्स होता है प्रधान। तो वो कहता है कि मेरी चाची को प्रधान के नाम का सुझाव देने दो। मीन्स मेरी चाची को जो भी वो प्रधान पंच जिसे चुनना चाहती है उसका नाम लेने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं उनके फैसले का पालन करूँगा। अबाइड मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, मुझे उनका फैसला स्वीकार्य होगा। तो देखो अब जब मीटिंग होती है तो उसमें जो जुम्मन होता है वो कहता है कि जो पंच की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है और मेरी चाची को जो हेड पंच बनेगा, प्रमुख जो प्रधान पंच होगा, उसका नाम देने दो, सुझाव देने दो, उनको नामित करने दो वह, और जो उसका डिसीजन होगा वह मुझे मान्य होगा। अगर वो जिसको भी वो हेड पंच बनाएंगी वह मुझे क्या होगा, मान्य होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर इनिमीज। पंच न तो दोस्त को जानते थे और न ही दुश्मन को। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर इनिमी। पंच न ही दोस्त को जानते हैं और न ही दुश्मन को जानते। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हैं। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। बूढ़ी महिला ने घोषणा की। तो देखो जब उससे कहते हैं कि आप पंच का नाम लो, तो वो कहती है कि द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर इनिमी। पंच ना ही दोस्त को जानते हैं और ना ही दुश्मन को जानते हैं। मीन्स उनका मतलब ना तो दोस्त से उन्हें पंच ना तो दोस्त की तरफ जाते हैं ना ही दुश्मन की तरफ। जो उनका सही डिसीजन होता है उसे वो लेते हैं। फिर जो उससे कहते हैं, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हैं। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। बूढ़ी महिला ने घोषणा की। तो देखो जब उससे कहते हैं कि आप एक का नाम नॉमिनेट करो, तो वो किसका नाम लेती है, अलगू चौधरी का। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। रिप्लाइड तो फाइन, ठीक है। जुम्मन ने भाग्य के इस अप्रत्याशित टुकड़े पर अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। तो देखो, फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन बढ़िया, ठीक है, फाइन, अच्छा। जुम्मन ने भाग्य के इस अप्रत्याशित टुकड़े पर अपनी खुशी छिपाते हुए उत्तर दिया। तो देखो वो जो लकी था उसको लगा कि मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है और वो खुश हुआ। अपनी खुशी छुपाते हुए उसने कहा कि ठीक है तुमने, क्योंकि अलगू क्या था, उसका दोस्त था। उसे अब ये लग रहा था कि अलगू तो मेरा फ्रेंड है, उसी को उसने पंच बना दिया है। तो वो बड़ा खुश हुआ और अपनी खुशी को छुपाते हुए उसने कहा, अच्छा है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू। चाची, आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हैं, अलगू ने कहा। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कॉन्सियंस मीन्स होता है विवेक, ठीक है। तो वो कह रही है, आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, मैं ये जानती हूँ। चाची ने उत्तर दिया, लेकिन तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे।
बट आई ऑल्सो नो दैट, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे। तो देखो, जब जुम्मन उससे उसका नाम लेते हैं वो अलगू का, तो जुम्मन तो खुश हो जाता है, लेकिन जुम्मन चाची से कहता है, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सैड अलगू। चाची, आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हैं, अलगू ने कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे पता है, चाची ने कहा, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो समझदारी है, तुम अपनी दोस्ती की वजह से उसे नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान पंच के दिल में रहते हैं और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी महिला अपना मामला समझाती है, और बूढ़ी महिला ने अपना मामला समझाया। तो देखो, अब वो कहता है, जबकि अलगू की आपको पता है कि जानती हैं आप, मैं और जुम्मन अच्छे दोस्त हैं, फिर भी आपने मेरा नाम लिया। तो चाची कहती है कि मुझे पता है कि तुम और जुम्मन अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती की वजह से अपने विवेक को नहीं मारोगे, मतलब अपनी बुद्धि, जो तुम्हारी समझदारी है, उसको अपने दोस्ती की वजह से तुम उसको नहीं मारोगे। और जो भगवान है वह पंच के हृदय में रहता है, और उसकी वॉइस जो है, पंच की जो आवाज़ है, वो भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी महिला ने अपना मामला समझाया। फिर उसके बाद वो अपना मामला समझाने लगती है। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, अलगू ने कहा। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची भी मुझे तुम जैसी ही प्रिय है, यानी मुझे उतनी ही प्रिय है तुम्हारी चाची जितने तुम हो। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितने तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, मेरे सामने तुम और तुम्हारी चाची बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस मीन्स होता है बचाव, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। तो देखो, अब जब उसकी चाची अपना केस उसके सामने रखती है, तो जुम्मन जो अलगू होता है, वो जुम्मन से कहता है कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, और तुम्हारी चाची भी मुझे इतनी ही प्रिय है जितनी तुम हो। और अब मैं एक पंच हूँ, और एक पंच के सामने, एक पंच के तौर की हैसियत से मेरे सामने तुम दोनों क्या हो, बराबर हो, तुम्हारी चाची भी और तुम भी। मतलब पंच के तौर पर, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, अब एक मैं पंच हूँ, तो पंच के सामने जितना उतने ही समान तुम हो जितनी समान तुम्हारी चाची है, मतलब उस कोई छोटा बड़ा नहीं है। वट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपनी बचाव में क्या कहना है, ठीक है। तो अलगू जुम्मन से कहता है। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जुम्मन ने कहना शुरू किया, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मुझे स्थानांतरित कर दी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, मैंने जब तक वह जीवित रहेगी तब तक उसे सहारा देने का वादा किया। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने वह सब किया, मैं जितना कर सकता था मैंने वह किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, मेरी पत्नी और उनके बीच में कुछ झगड़े हुए, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका। तो देखो, वो कह रहा है कि 3 years है वो, तो देखो, जब जुम्मन जो अलगू जो कहता है जुम्मन से कि तुम और मैं अच्छे पुराने मित्र हैं, लेकिन अब मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ, और तुम्हारी चाची भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितने तुम प्यारे हो। अब मैं एक पंच हूँ, और
तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने एज अ पंच मेरे लिए क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। और जो तुम्हें अपनी जो डिफेंस है उसमें क्या कहना है। तो वो जुम्मन से ऐसा कहता है। तो जुम्मन कहता है कि 3 years ago, यानी 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी संपत्ति जो थी वो मेरे नाम कर दी, यानी मुझे स्थानांतरित कर दी अपनी संपत्ति। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने जब तक वह जीवित रहेंगी मैंने उनको सहारा देने का वादा किया। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, मेरी पत्नी और उनके बीच में कुछ झगड़े हुए लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी क्लेमिंग मीन्स होता है दावा करना। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता देने का दावा कर रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे यही कहना है। तो देखो अब जुम्मन से कहता है, तो जुम्मन उसे कहता है कि मेरी चाची जो है उसने मुझे 3 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, और मैंने उन्हें वादा किया था कि जब तक वह जीवित रहेंगे मैं उन्हें सहारा दूंगा, और मैं जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन मेरी वाइफ और उनके बीच में कुछ झगड़े हुए जिन्हें मैं रोक नहीं सका। फिर वो कह रहा है नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, लेकिन अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता देने का दावा कर रही हैं। मतलब वो कह रही हैं कि तुम मुझे मासिक भत्ता दोगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही है जो मुझे कहना है। तो बता देता है कि मैं नहीं दे सकता इनको मासिक भत्ता, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन मीन्स होता है जिरह करना। जुम्मन से अलगू और अन्य लोगों द्वारा जिरह की गई। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, फिर अलगू ने घोषणा की, हम इस मामले में सावधानीपूर्वक गए, यानी हमने इस मामले को सावधानीपूर्वक देखा। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो कह रहा है कि इन अवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अनाउंस, जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना होगा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा संपत्ति उसके पास वापस चली जाएगी। तो देखो अब वो क्या वो लेता है डिसीजन। जब वो सब सुनता है तो कहता है जुम्मन बस, जब जुम्मन उसे अपने बारे में बता देता है, जो कहता है कि यही है जो मुझे कहना है कि मैं इन्हें क्या मासिक भत्ता नहीं दे सकता। तो जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, तो जुम्मन जो है जुम्मन से अलगू और अन्य लोगों के द्वारा जिरह की गई, मतलब उससे अन्य लोगों ने भी पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने मामला सावधानीपूर्वक देख लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अनाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, हमारी राय में जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना होगा, अन्यथा संपत्ति उसके पास वापस चली जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने तो यह अनाउंस कर दिया है कि जो जुम्मन है उसको अपनी चाची को हर महीने क्या मासिक भत्ता देना होगा। अगर वो नहीं देगा तो जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो वापस चाची के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मीन्स होता है रियरली या कभी कभी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्र कभी कभी ही साथ देखे जाते। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्रों को कभी कभी एक साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच दोस्ती का बंधन टूट गया था। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज इनिमी,
एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला। वास्तव में जुम्मन अलगू का दुश्मन था और वो अपना बदला लेना चाहता था। तो देखो, जब उसने कहा कि तुम्हें अनाउंस देना पड़ेगा, मासिक भत्ता देना पड़ेगा, वरना जो है संपत्ति है वो वापस चली जाएगी। तो जुम्मन को ये लगा कि अलगू उसका दोस्त है, वो उसके फेवर में पक्ष लेगा। लेकिन जुम्मन ने कहा कि अलगू ने कहा कि जुम्मन, हमने जो मामला है उसको अच्छी तरह से देख लिया है, और इस मामले के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं, हमारी राय में हम ये राय देते हैं कि जो जुम्मन है उसको अपनी चाची को हर महीने का भत्ता, मासिक भत्ता देना होगा, नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस चाची के पास चली जाएगी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों मित्रों को कभी ही एक साथ देखा जाता था। तो इसके बाद उन दोनों की फ्रेंडशिप में दरार आ गई और उन्हें कभी कभी एक साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच दोस्ती का बंधन टूट गया था। In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. वास्तव में जुम्मन अलगू का दुश्मन था और वह अपना बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो जुम्मन अब क्या हो गया था, अलगू का दुश्मन हो गया था और वह अलगू से क्या चाहता था, अपना बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो इस अब नाउ पार्ट 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे कि जुम्मन और अलगू अच्छे दोस्त होते हैं और उसकी चाची एक बार जुम्मन के पास चली जाती है, अपनी संपत्ति उसके नाम करती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बुढ़ापे में देखभाल करोगे। ये एग्रीमेंट उनमें होता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर लड़ाइयाँ होने लग जाती है और उसकी चाची उससे अपना मंथली अनाउंस मांगती है, मासिक भत्ता मांगती है, लेकिन वह नहीं देता है। फिर वह कहाँ जाती है, पंच के पास जाती है। तो सेकंड पार्ट में ये होता है कि वह जो उसका फ्रेंड होता है अलगू, उसको हेड पंच यानी जो सरपंच होती है वह उसको सरपंच नॉमिनेट करती है अलगू को। और अलगू फिर जुम्मन से कहता है कि तुम मेरे लिए और चाची तुम एज अ पंच मेरे लिए समान हो। तो फिर जब उसका मामला वो पूरा सुनता है अलगू, तो वह जुम्मन से कहता है कि तुम्हें जो मासिक भत्ता है वो अपनी चाची को देना पड़ेगा। तो इसके बाद से उनकी क्या हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है। तो सेकंड पार्ट तक हमने ये पढ़ा था। नाउ पार्ट 3, डेज पास्ट एंड पार्ट 3 भाग 3। डेज पास एंड इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट्स मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति। डेज पास्ट, दिन बीते, एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। और दुर्भाग्य के रूप में ऐसा हुआ, अलगू चौधरी ने स्वयं को कठिन परिस्थितियों में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लकर्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो देखो, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। बुलक्स मीन्स होता है बैलगाड़ी। उसकी बैलगाड़ी में से एक बैल की मृत्यु हो गई और उसने दूसरे को गांव के ही एक गाड़ी चालक समझू साहू को बेच दिया। तो देखो, वो कह रहे हैं कि वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। तो जो अलगू चौधरी के पास बैलगाड़ी थी, उसमें से उसका एक बैल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एंड ही सोल्ड द द अदर टू समझू साहू। और दूसरे को वह समझू साहू, जो एक कार्ट ड्राइवर होता है, एक गाड़ी चलाने वाला होता है गांव में, उसे बेच देता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम। टू अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, यह समझौता हुआ, सौदा यह था कि साहू बैल की कीमत 1 महीने के समय में चुकाएगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। ऐसा हुआ कि बैल 1 महीने के भीतर मर गया। जो दूसरा बैल भी था वो 1 महीने के भीतर मर गया। तो देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, द डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन
बीतने लगे और दुर्भाग्य के रूप में ऐसा हुआ कि अलगू चौधरी ने स्वयं को कठिन परिस्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। उसकी बैलगाड़ी में से एक बैल की मृत्यु हो गई और उसने दूसरे को गांव के ही एक गाड़ी चालक समझू साहू को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द प्लक इन अ मंथ्स टाइम। समझौता यह हुआ, सौदा यह था कि साहू बैल की कीमत 1 महीने के समय में चुकाएगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि बैल 1 महीने के भीतर मर गया। तो देखो अब जो थर्ड पार्ट में है, तो अलगू चौधरी ने अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाया। उसके साथ क्या हुआ कि उसके पास बैलगाड़ी थी, एक अच्छी बैलगाड़ी थी उसकी, तो उसमें से एक उसका बैल क्या हो जाता है, मर जाता है और वो दूसरे बैल को समझू साहू, एक कार्ट ड्राइवर जो होता है, उसको बेच देता है गाँव के ही। और उनके बीच में ये सौदा हुआ था कि वो 1 महीने के अंदर उसको पैसे देगा, उस जो बैल उसने बेचा होता है। लेकिन अब उसकी किस्मत ख़राब होती है, तो 1 महीने के में ही क्या हो जाता है, वो दूसरा बैल भी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।